अरे देखो, मैं सलाम करता हूं वो लीडरों को जो ये बिल पास होने के बाद रिजाइन दे दिए, नीतीश कुमार की पार्टी से लोग रिजाइन दे दिए, इस्तीफे दे दिए। सलाम है मेरा वो लोगों को, समझे, वो लोग के जज्बों को। तो मैं ये चाहता हूं मेरे भाई, अब तो सुधरो, अब तो एक हो जाओ, छोड़ो ये मसलक है इनका ये फिरका, इनका ये फिरका, ये छोड़ो, लेकिन एक हो। हमको एक होने की जरूरत है, हमारी बात एक होने की जरूरत है, अल्लाह अकबर के नारे लगाने की जरूरत है, अब जरूरत है, हमको एक होना है। शरीयत में दखल अंदाजी हमको बर्दाश्त नहीं है। ये लोग हमारी शाख को तोड़ना चाह रहे हैं, खत्म करने के चक्कर में, लेकिन हम अब ये होने नहीं देंगे। 13 अप्रैल को यहां पर धरना है, ये धरना है, ये धरने को कामयाब करना है। इससे कई गुना ज्यादा धरना हमको दिल्ली में देना है, शाहीन बाग, समझ में आ रहा, इससे कई बड़े बड़े हमको दर्ज करके बताना है। ये मुसलमान के वजूद की बात है, मुसलमान के हक की बात है, ये हमको ये चीज करके बताना है। मेरी अपील है, मेरी आवाज है, जितने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मेरी आवाज है, मेरी पुकार है कि हमको एक होना है मेरे भाई। जब तक हम एक नहीं होंगे, इसी तरीके से हमको दबाया जाएगा। हम दबने वाले मुसलमान नहीं है, इतिहास है हमारा, तारीख है हमारी, हम दबने वाले नहीं है। या ये चीज के लिए हम हासिल करेंगे या अपने जाना गंवा देंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हमको यहां पर 13 अप्रैल के दिन बाबा साहब अंबेडकर गने स्टैचू गने वहां पर धरना देना है। उससे कई गुना बड़ा धरना हमको, एहतजाज हमको दिल्ली में करना है। पूरे हिंदुस्तान से मुसलमानों की मेरी अपील है, पूरे मुसलमानों से, कि सब जमा हो, अल्लाह अकबर की आवाज पे लब्बैक बोल के पूरे आओ, पूरे जमा हो और हमको वहां पर धरना देना है। इंशाअल्लाह वो धरना बहुत जल्द शुरू होगा। वो एहतजाज पुरअमन तरीके से कानून के दायरे में है कि हमको करना है, और इतना बड़ा एहतजाज जब तक के ये बिल वापस नहीं होगा हमको धरना देना, चाहे हमारे जाना क्यों ना चले जाए, लेकिन हम वहां से नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। ये मेरा जज्बा है, ये मेरी सोच है। हमको चाहिए कि हर मुसलमान की सोच हो, हर ईमान वाले की सोच हो, समझे। हमको सिर्फ मुसलमान बोलना है, मुसलमान ये बोल के हमको ये चलना है और ये धरना कामयाब करना है। हमको ये जद्दोजहद करना है मेरे भाई। अब अगर हम ये जद्दोजहद नहीं करेंगे हम कामयाब नहीं होंगे। ये हमारे दुश्मन है चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, इनके चेहरे देखो, मैं फोटो बता रहा हूं, ये मुसलमान की पीठ में खंजर चाकू मारने का काम करे, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। जब हम एक है, पब्लिक से, अवाम से ये लोग हैं, इनसे हम नहीं है। हम अगर एक हो जाए, हम अगर डट जाएं, तो इनको झुकना पड़ेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, और अल्लाह इनको झुकाएगा और इनको जलील करेगा। इसलिए मेरे भाई, मेरी अल्लाह से दुआ है कि मुसलमानों को एक कर दे, उनके ईमान को मजबूत कर दे यार। अब समझे, हमारे को एहतजाज करना है, हमको घरों के बाहर निकलना है। मैं वो माओं से कहना चाह रहा हूं, वो बापों से कहना चाह रहा हूं जिसके घर में बच्चे हैं, आप लोग की जिम्मेदारी है ये हक के लिए अपने अपने बच्चों को बाहर निकालिए, इजाजत दीजिए, जाओ ये चीज के लिए। कोई अपने आपस में खुद जाती मसलों के लिए बच्चे बाहर नहीं निकल रहे, ये दीन का मसला है, वक्फ बोर्ड का मसला है, ये हमारे शरीयत का मसला है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने जवान बच्चों को, अपने आदमियों को अब बाहर निकालिए ये चीज के लिए, ये चीज के लिए आप लोग हिम्मत दिलाइए, ताकि वो लोग इसके लिए आगे बढ़े, ये चीज के लिए आगे बढ़े। जब तक कि हम बड़े होकर अपने औलादों को बोलेंगे नहीं कि जाओ ये चीज करना है, ये शरीयत का मसला है, आपको हम बाप होके, हम माँ होके, हम बहन होके आप लोग को इजाजत दे रहे कि आप निकलो ये चीज के लिए, ये जलसों में, ये एहतजाज में हमको आगे निकलना है, हमको एकजुट होना है। ये हमारे बड़ों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को भेजें। 13 अप्रैल हो, 13 अप्रैल के बाद जितने भी इंशाअल्लाह ये धरने होंगे, जितना भी ये जिस तरीके से हम सोच रहे हैं कि भाई शाहीन बाग में, दिल्ली में भी ये धरना दे, इंशाअल्लाह हमारी ख्वाहिश है कि आप लोग भी अपने अपने बच्चों को भिजाइए, अपने आदमियों को भिजाइए, ताकि हम वहां पर अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे ईमान के साथ वहां पर हम बैठे एहतजाज करें। अब मैं अपनी बात यहां खत्म करता हूं। जज़ाकल्लाह खैर।